तो क्या ये क्वेश्चंस कराया था? अभी लिखिएगा नहीं। हाँ, जो पिछले क्लास में थे, बता इस बैच में बताइए क्या ये क्वेश्चन कराया गया था? देखिए तो। सर आपने अभी स्टार्ट किया जी क्या? करवाया था ये। और लोग बोले क्वेश्चन देख लें, अच्छे से क्वेश्चन देखें, क्या ये क्वेश्चन कराया था? देखें। ये सर कराया था। अच्छा, करा दिया था। वेरी गुड। चलिए एक ग्राफिकल क्वेश्चन कीजिए, ये शायद इस बैच में नहीं हुआ होगा। अरे ऋषिक, तुम कहाँ थे 2 क्लास से? सर मेरी एक्स्ट्रा क्लास है सर, स्कूल की होती है। इस हफ्ते के बाद नहीं होगी सर, मैंने स्कूल को बोल दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो सही सर बोल रहे। फ्राइडे भी शायद से सर मेरी मिस होगी है। फिर उसके सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे आदमी है ना, इसलिए। ये ग्राफिकल नहीं कराया होगा, सच सच बताइए। सर इस शायद बैच, हो गया था सर ये भी। अरे इस बैच में कहाँ हो गया था? जी हो गया था ये। यस सर। सर क्या हो ये? गया ये वाला, ये आपने लास्ट में सर ये जाते कंप्लीट नहीं जाते हुआ करा था। दिया हाँ, था। कंप्लीट नहीं हुआ था। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिया था, याद है ना? हाँ, जी अब याद आ गया। चलिए ठीक है। तो हमने ये कहा था कि इसमें होमवर्क कंप्लीट करके लाए हैं ना आप लोग? यस। इसमें था कि ए बी का मैंने बता दिया था। अब आइए बीसी। बीसी प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। और मैंने कहा था 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। और क्वेश्चन ये था कि राइट द साइन ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ ध्यान दें। तो पहले बीसी ए बी का तो मैं लिखा दिया था। बीसी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हाँ या ना? यस सर। ठीक। तो एक्सपेंशन जब है तो पहला रिजल्ट तो पहले हो गया कि वर्क डन निगेटिव होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। आप बताइए डेल्टा एच की का वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव में, निगेटिव में, क्या होगा? सारे लोग बताइए। पहले देख लीजिए, बीसी आइसोथर्मल है और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। तो बताइए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? जो बता दीजिएगा तो मैं समझूंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए। सर 0। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। आइसोथर्मल में मैं लिखा चुका हूं, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल में 0 होता है, बिकॉज आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच का वैल्यू आइडियल गैस के लिए एनसीपी dt होता है। तो dt 0, तो डेल्टा डेल्टा यू भी 0 होगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखिए ये सब आपके थ्योरी को बहुत मजबूत करेगा अगर ये थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफिकल क्वेश्चन आपने कर लिया। 0 क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव आएगा। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सर अरे बट सब यहाँ, ये कैसे हाँ, पता चला कि वर्क डन पॉजिटिव है? वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, एक्सपेंशन यहाँ। अरे एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव ओके पॉजिटिव, सर। क्यू पॉजिटिव होगा ना? क्यू पॉजिटिव है, वर्क डन कहाँ पॉजिटिव है? एक्सपेंशन में तो वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। सभी आप इस बैच में आ जाइए। नोहा आप भी। यस सर। यस सर।
क्यों उस टाइम पे खाली नहीं है आप? सर ने यही लिंक भेजी है, निष्कर सर ने। नहीं, 8 बजे भी आपकी बैच की क्लास है, 8 बजे खाली हैं आप? यस आठ सर। 8 सर बजे 7:15 से हमारी फिजिक्स की लगेगी, तो शायद इसीलिए। हाँ, इसीलिए कहा गया है, बरोबर। चलिए ठीक ठीक। आपका बैच थोड़ा सा पीछे है, ऐसे कोई बात नहीं, समझ में आएगा। चलिए, एक घंटा पीछे है आपका बैच। वैसे ये सब रिजल्ट तो मैं लिखा चुका हूँ। डेल्टा एच डेल्टा यू आइसोथर्मल में आइडियल गैस के लिए 0 होता है। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? रिटन। चलिए, अब इसमें एक प्रोसेस और है, प्रोसेस डीए। बताइए, डीए प्रोसेस आपको मालूम था कि आइसोकोरिक हीटिंग था। तो पहला रिजल्ट आउट है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0, चूंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल dV, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो dV 0, तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0। यही सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। बोलिए, आया समझ में? जी। अब डेल्टा एच के बारे में आइए। हीटिंग है तो डेल्टा टी ज्यादा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी dt। बोलिए हाँ या ना? टेम्परेचर ज्यादा तो डिफरेंस ज्यादा। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, हीटिंग का मतलब यही है। कोई बोल ही नहीं रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes, sir. टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो dt है। रिस्पॉन्स क्या करें जल्दी से। अब आइए FLT से Q इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, चूंकि वर्क डन 0 है तो जब डेल्टा U पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव। बताइए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, यस, sir. ये सब आपकी दिमाग की बत्ती जलाएगा। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पर कमांड करना है तो इस ग्राफ के जरिए आपका मैंने सारा रिवीजन करा दिया। क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना? नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। Written. Written. Thank you. Everyone written. Yes, sir. सर हमने CD नहीं किया था। CD, हाँ तो आप बिहारी हैं, मैंने CD नहीं बता दिया था कि AB का उल्टा हो जाएगा सारा हाँ रिजल्ट? सर वो बताया तो था। तो फिर सारा रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। ये आइसोबारिक एक्सपेंशन है या आइसोबारिक कंप्रेशन होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा, बाकी सब साइन निकाल लें। डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा यू नेगेटिव होगा।
आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। चलिए अब एक बात गौर से सुनिए अच्छे से। रिलेशन बिटवीन, मैं एक दफा रिपीट करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखिए, कोई भी केमिस्ट थर्मोडायनेमिक्स में पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप कैसे आंसर दीजिएगा। पहला तरीका है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। ठीक, यस सर। अब ये हर प्रोसेस के लिए आइसोकोरिक है, कुछ भी क्या आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी से निकाल सकते हैं। चौथा तरीका है डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डीटी। एनसीवी डीटी में दो बातें, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये फार्मूला सबके लिए लगेगा, गैस, रियल, आइडियल, लिक्विड, सॉलिड। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा यू एनसीवी डीटी होगा सिर्फ आइडियल गैस के लिए। बोलिए आया, रिपीट हो गया डेल्टा यू के बारे में सारी बातें, हाँ या ना जल्दी बताएं। जी। सारे लोग बताएं, क्लियर हुआ? जो पढ़ चुके हैं जल्दी बताएं। सर। यस सर। Yes. हाँ, सिमिलरली इंथैल्पी निकालने का तरीका सब सीखे कि इंथैल्पी कैसे निकालते हैं। एक तरीका तो ये खुद है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला है एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी सबके लिए, लिक्विड, गैस, सॉलिड वगैरह सबके लिए है। एक तरीका ये हुआ कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तीसरा तरीका है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। इसमें भी दो बातें, अगर P कांस्टेंट है तो डेल्टा H इज इक्वल टू एनसीपी dt सबके लिए होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा H इज इक्वल टू एनसीपी dt सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा। बस इस पर अगर आपने कमांड कर लिया तो आपसे सारा न्यूमेरिकल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये Yes, हूं sir. क्यों बोलता है? ये हूं यस या नो बोला जाता है, हूं। ये देसी बॉयज Yes. की तरह बोलता है एकदम। ये उमर जो है हूं, व्हाट इज लैंग्वेज? देसी यस बॉयज, सर। यस ऐसे बोला जाता है, यस सर हूं। देसी बॉयज है ये, लगता है देसी बॉयज है ये। अल्लाह रहम करे इस पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो इस पर। यहां देखें सारे लोग, अब गौर से सुने सारे लोग, जो मैं आप तरीका बता रहा हूं गौर से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन Cp and Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। देखिए आपने अभी पढ़ा कि H इज इक्वल टू U प्लस पीवी होता है, और अगर आपसे पूछा जाए U प्लस पीवी को हम RT लिख सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलिए हाँ या ना, यस या नो जल्दी बताइए। H इज इक्वल टू No, U sir. प्लस, वेरी गुड। नो सर। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, DH DU, R को रखा DT, T को रखा DR, तो केमिस्ट्री कहता है DR, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो आपके पास DH DU R DT बचा, क्योंकि DR कुछ होता नहीं है, चेंज इन R कुछ नहीं हो सकता। अरे बोलिए हाँ या ना जल्दी बताएं, R कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। हमने क्या किया कि दोनों तरफ हमने dt से डिवाइड कर दिया, तो R dt बाई dt। तो केमिस्ट्री ने कहा dH बाई dt को हम Cp कहते हैं। क्यों? आपको मालूम है C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, तो C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। जैसे Cp कहते हैं तो क्या हो जाता है जल्दी बताइए, डेल्टा H बाई डेल्टा T, मतलब अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना चाहें तो DH बाई dt हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, बोलिए जल्दी से, पढ़ चुके हैं ना सारे लोग? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा, आवाज ही नहीं आ रही है भाई, जल्दी रिस्पॉन्स करें। ये नहीं पढ़ा इस बैच में, पढ़ाया है ना ये DH बाई dt?
यस सर पढ़ा है। अब देखिए du/dt को क्या लिखेंगे, cv, इसको लिखेंगे आप, दिस इज द रिलेशन, इसलिए बुक लिखता है cp माइनस cv इज इक्वल टू r, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस बिकॉज r आइडियल ही गैस में आता है। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, हाँ या ना, जल्दी बताएं। नो सर। वेरी गुड, cp और cv में रिलेशन सबको समझ में आया, जल्दी बताइए। अध्यान, अक्षत, नम्रा, नोहा, प्राइन कुदनिया, सबीहा, यस सर। दिव्यांशु, Yes, सबको sir. समझ में आया? यस यस, ए लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए लिखिए ये स्लाइड यहाँ से। Written. रिटर्न, थैंक यू। सर लिख लिया। हाँ, इस रिलेशन से मालूम हुआ ना कि cp हमेशा cv से ज्यादा वैल्यू होगी, cp ग्रेटर देन cv, हाँ या ना? यस सर। देखिए जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में आएगा, स्कूल लेवल में नहीं आएगा। देखिए अगर आप इसको पढ़ लिया तभी थर्मोडायनेमिक्स में आपको मजा आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। और ये फिजिक्स में, और ये भी अच्छा, कुछ लोगों को ये होगा तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, ये फिजिक्स के भी सिलेबस में है, तो इसलिए आप वहां भी सीखेंगे तो केमिस्ट्री में भी सीख लें। सुना सारे लोग? क्योंकि फिजिक्स के सिलेबस, हाँ फिजिक्स के सिलेबस में तो है ही है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे स्कूल लेवल हो, नीट हो या जी हो। हाँ केमिस्ट्री में ये नीट या जी में ही पूछा जाता है जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट, हाँ या ना? जल्दी बताएं। इसलिए आपको ये ना लगे कि एक्स्ट्रा है, ऐसे भी आप नीट जी के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पढ़ना ही है सब कुछ। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए नोट में कि सीपी एंड सीवी फॉर रियल गैस, अगर रियल गैस है, आर गिवन इन द प्रॉब्लम। रियल गैस का तो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। but CV and CV are calculated for ideal gas। अब आइडियल गैस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बताएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स का
मैं 12 बता चुका हूँ, 90 to 95% पार्ट आइडियल ही गैस के लिए, और एनसीईआरटी में जितनी चीजें हैं सब आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो सीपी और सीवी रियल गैस का न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना है। अब आइडियल गैस के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। पहले लिखिए सारे, ये लाइन लिखिए पहले। रिटर्न सर अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। डन। डन। देखिए, एक टॉपिक पढ़ना है जो फिजिक्स में आप पढ़िएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इधर से देखिए। फिजिक्स में आपके पास एक लिखना नहीं है अभी, एक चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। फिजिक्स में है ना चैप्टर ये रोटेशनल डायनेमिक्स। तो उसमें आप देखिएगा 3 तरह का मोशन होता है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। और उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, तमाम तरह की एनर्जी का सम होता है। लेकिन काइनेटिक में फर्दर 3 बातें होंगी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी को कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी मिसाल डेली लाइफ से ऐसे ले, मान लीजिए अगर आप पढ़ने के बाद इंजीनियर या डॉक्टर बने तो फर्स्ट सैलरी जब आपकी आती है, या किसी भी नए आदमी की फर्स्ट सैलरी आती है, उसका कुछ पोर्शन वो गरीबों की मदद में देते हैं, कुछ पेरेंट्स को देते हैं, कुछ दोस्ती यारी में, या कुछ और काम में खर्च करते हैं। हर जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, नंबर ऑफ वेज। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बताएं। यस सर। यस सर। सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम वही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सब सुना सारे लोग। फिजिक्स में और डिटेल में पढ़िएगा, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समझा रहा हूँ। समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइंड एज, ये आपके सिलेबस में है, फिजिक्स में तो और डिटेल में है, केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत न्यूमेरिकल में होती है। नंबर ऑफ वेज इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस is distributed. लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ का जनरल फॉर्मूला होता है 3 कैपिटल N, वेयर N इज एटोमिसिटी, जो आपने 11th फिजिक्स पहले चैप्टर में पढ़ा था। मतलब पहली बात, अगर फॉर मोनो एटोमिक गैस है, मोनो एटोमिक गैस ही की बात होगी, मोनो एटोमिक गैस है तो मोनो एटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल जो होगी वो 3 होगी। अब 3 में कितना पोर्शन ट्रांसलेशनल है, कितना पोर्शन रोटेशनल है, कितना वाइब्रेशनल है, वो हम बाद में बात करेंगे। फॉर डायटोमिक गैस अगर है जैसे O2, N2, H2, तो डायटोमिक गैस के लिए पहले डायरेक्ट याद रखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 3 × 2 6। अब 6 में कितना ट्रांसलेशनल है वो हम इंडिविजुअल भी बात करेंगे। फॉर पॉली एटोमिक के लिए
या सॉरी पॉली नहीं, ट्राई एटॉमिक के लिए जब ट्राई एटॉमिक की बात होगी तो ट्राई एटॉमिक की एटॉमिसिटी 3 होती है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 3 × 3 9 होगी। पहले बताइए ये सबको समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस का टोटल? यस सर। अब Yes, हम sir. हाँ अब हम ये समझेंगे कि टोटल कमाई मोनोएटॉमिक की 3 रुपया है। अब इस 3 रुपए में कितना पोर्शन ट्रांसलेशनल का है, रोटेशनल का है या वाइब्रेशनल का है, वो अब डिसाइड होगा। पहले लिखें यहाँ पे डन सर। ठीक। लिख लिया सारे लोग? अब आइए मोनो एटॉमिक गैस में। तो देखिए F ट्रांसलेशनल कितना होगा, F रोटेशनल कितना होगा और F वाइब्रेशनल कितना, टोटल कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का? जल्दी सारे लोग मिलकर 3. बताइए। 3। तो सिर्फ खुद सोचिए मोनो एटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशनल ही होता है, तो ये 3 होगा, बाकी सब 0 होगा। क्योंकि रोटेशन तो होगा नहीं ना, जैसे आपके पास मोनोएटॉमिक में हीलियम है, तो हीलियम में क्या रोटेशन होगा? दैट द रीजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है इसका, तो इसमें रोटेशन वाइब्रेशनल हम नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रांसलेशनल लेंगे। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. आप सुनिए सारे लोग, ध्यान, डायटोमिक को समझना है। अगर आपके पास डायटोमिक गैस है, प्लीज देखिए, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सारे लोग पहले बताइए। 6। अब देखेंगे कितना कंट्रीब्यूशन है सबका। F वाइब्रेशनल। तो अब मैं फिजिक्स से समझाता हूँ। मान लीजिए 3 एक्सिस है। अच्छा, रोटेशनल सब लोग पढ़े हैं तो बताइए, जल्दी बताइए, रोटेशनल सब लोगों में हो गया है? नो सर। नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। m मास है, r का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला मैंने? बोलिए जो नहीं पढ़ा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब मान लीजिए डायटोमिक है, डायटोमिक में देखिए, डायटोमिक का आप मान लीजिए एक्स एक्सिस पर है, ये है, तो खुद सोचिए एक्स के रेस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन तो 0 होगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर एक्स नहीं होगा, या तो वाई होगा या जेड होगा। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। आर जो होगा Yes, sir. वो वाई और जेड ही ना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। हेलो, सबको Yes, समझ sir. में आया? यस सर। यस। देखिए ट्रांसलेशनल तो सब में 3 आंख बंद करके बोलेंगे। अब आपके पास रोटेशनल 2 होगा। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 होगा, बाकी 2 लेंगे।
अब कितना बचा, 3 2 5, तो वाइब्रेशनल पेन होगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. sir. हाँ आएगा, घबराइए मैं, आई नो फिजिक्स वेरी वेल। यहाँ देखें, अब आइए ट्राइएटॉमिक गैस, बताइए ट्राइएटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 9. 9. अब इसमें 2 केसेस, चूंकि आप केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, क्यों 2 केस लेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। बताइए ये ट्राइएटॉमिक है, बोलिए हाँ या ना। ये ट्राइएटॉमिक है ना, 3 एटम। Yes, sir. बोलते Yes, ही नहीं है, sir. कितना खराब बैच है यार, रिस्पॉन्स से नहीं देते हैं। जल्दी बोले, ट्राइएटॉमिक है या नहीं? Yes, sir. यस। अब बताओ SO2 भी ट्राइएटॉमिक है गैस? Yes, sir. तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर, इसका शेप बेंट होता है, इसीलिए इसमें एक होगा लीनियर ट्राइएटॉमिक, लीनियर ट्राइएटॉमिक, और एक का नाम होगा नॉन, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। अब बहुत सारे में नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद समझना है वेस्पर थ्योरी, शेप एंड ज्योमेट्री से। तो लीनियर ट्राइएटॉमिक का रिजल्ट एग्जैक्टली डायटोमिक की तरह होगा, क्योंकि O2 का भी तो शेप लीनियर ही है, इसमें सारा केस वही होगा। F ट्रांसलेशनल 3, F रोटेशनल 2, F वाइब्रेशनल 1। लीनियर का मतलब डायटोमिक ही की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? जल्दी बोलो हेलो एवरीवन, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें तो F ट्रांसलेशनल 3। अब देखो, जब नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, रोटेशनल भी 3 और वाइब्रेशनल भी 3। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस। तो ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग वेज में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो न्यूमेरिकल में आप दिया रहेगा 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो आपको याद। अब इसमें एक चीज और पढ़ लेना है, सीवी कैसे निकालते। मैंने कहा ना सीवी और सीपी आइडियल गैस का निकालते हैं। तो आपको ये होगा F ट्रांसलेशनल बाई 2R प्लस F रोटेशनल बाई 2R प्लस F वाइब्रेशनल बाई 2R। अब एक नॉलेज याद रखिए, केमिस्ट्री में हम वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करेंगे। फिजिक्स में भी आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे वाइब्रेशनल टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, तो हम केमिस्ट्री में वाइब्रेशनल वाले को, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सुना, जब तक के क्वेश्चन में अगर लिख दे कि कंसीडर करना है तो फिर कंसीडर करना है, इज नेग्लिजिबल। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, वेरी Yes, sir. गुड, सही से। Yes, sir. यस सर। आइए आइए। तो देखिए, और कोई कहेगा सीपी कैसे निकालते हैं, तो बताइए सीवी जब निकल जाएगा तो सीपी सीवी प्लस आर नहीं हो जाएगा? हेलो एवरीवन। जैसे मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस न्यूमेरिकल में लिख दिया है, तो बताइए साइंटिस्ट लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, सीवी निकालेंगे, F ट्रांसलेशनल 3 था, 3/2R होगा, बाकी तो कुछ था ही नहीं, रोटेशनल तो ऐसे भी नहीं था। सीपी क्या हो जाएगा, 3/2R प्लस आर Plus R. 5/2R। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, Yes, और sir. एक और रिलेशन न्यूमेरिकल में जो काम आएगा, ये होता है गामा, इसको कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, फिजिक्स में पढ़िएगा। तो इसको हम सीपी बाई सीवी कहते हैं, सीपी और सीवी बाई रेशियो आपको हम गामा कहते हैं। ये दो, तो इतने सारे रिजल्ट सीपी सीवी में आपको याद अगर हो गया तो न्यूमेरिकल में बहुत मजा आएगा। अब कोई टफ नहीं है, ये सिलेबस में है, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। क्लियर है? यहीं से लिखना था ना आप लोगों को? Yes, sir.
सर सेकंड और थर्ड पे क्या लिखा है? रोटेशनल वाइब्रेशनल। ओके सही वाला लिख लिया। लिख लिया। देखिए कोई बोलते भी ना है, यहाँ पर सब बैठ के रसगुल्ला खाते रहते हैं, कोई बोले तब ना। पहले भेज दूंगा, नहीं सर, नो सर, रुक जाइए, नो सर, बैठे रहते हैं। Written. सर ये फ्री के बाद क्या लिखा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नेग्लिजिबल। लिख लिया? Yes, sir.
थैंक यू सर। ये सब क्यों पढ़ाया आप ध्यान दीजिए, 1 मिनट अच्छे से ध्यान दीजिए अब आप लोग। तो हमने डेल्टा एच, डेल्टा यू, आइसोथर्मल, आइसोबारिक सब पढ़ लिया। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर स्टूडेंट इस पर कमांड कर ले तो बहुत मजा आपको आएगा। सारे लोग ध्यान दें, ये लिख लीजिए जल्दी से। सर लिख लिया। सर एक सैंडविच। यस सर। चलिए आप सुनिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जल्दी बताइए। एडियाबेटिक। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस तो सर। आपको मालूम है, आप एकदम रुक जाइएगा, 5 मिनट कुछ भी नहीं लिखिएगा प्लीज। थर्मोडायनेमिक्स में कमांड करना एडियाबेटिक। एडियाबेटिक आपको फिजिक्स का जितना रिलेशन यहाँ आएगा वही रिलेशन डेरिवेशन के साथ फिजिक्स में आएगा। हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, चूंकि 11th के एनसीईआरटी में एडियाबेटिक का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन नीट और जी में पेपर आते ही आते हैं, तो इसलिए देते हैं चूंकि आप लोगों को ये चीजें 11th की फिजिक्स में भी है। तो हम यहाँ डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे। हाँ, कोई चीज है जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो Q is equal to 0 है। तो अभी कुछ भी नहीं लिखना है। फ्रॉम FLT से, FLT का फुल फॉर्म जानते हैं ना आप लोग? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या तो डेल्टा U is equal to Q प्लस W, तो डेल्टा U is equal to Q हो जाएगा। बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। तो पहली चीज जो आई, सॉरी, डेल्टा U is equal to W, Q तो 0 हो गया, W यस, हर बात में ये लोग यस सर ही बोलते हैं। डेल्टा U is equal to W हो गया। बोलिए पहला रिजल्ट आया। तो पहला रिजल्ट आया कि W वर्क डन का फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में हो गया NCV/T2 - T1। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए होगा? चूंकि एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता। ये फार्मूला सिर्फ अगर होगा तो किसके लिए होगा? जल्दी बोलो। आइडियल गैस। यस, समझ में बात आई सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी यस। गुड। आप पहले ये लिखिए, पहले यहाँ तक लिखिए, धीरे धीरे चलेंगे। तो कोई भी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन आइडियल गैस का बोले तो NCV/T2 - T1। P एक्सटर्नल डेल्टा V भी ले सकते हैं। ग्रेटिंग सर। अब सुनिए, आपको मालूम है CP is equal to CV प्लस R होता है। CP/CV कर दें, CV/CV कर दें, R/CV कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू 1 + R/CV।
बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो Yes, R sir. Yes, sir. R by CV is equal to gamma minus 1, तो CV is equal to R by gamma minus 1। यही चीज आप यहाँ पुट कर देंगे तो फॉर्मूला वर्क डन का ये भी होगा NCV T2 minus T1 से, देखिए NR गामा माइनस 1 T2 माइनस, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वर्क डन का फॉर्मूला बताएं, तो देखिए दूसरा फॉर्म ये भी आया। और न्यूमेरिकल टफ है ही नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ ये टफ रखता है कि आपको वेरिएशन मालूम नहीं होता। जैसे डेल्टा एच निकालना है तो आपके पास सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए, डेल्टा यू निकालना है तो सारी माइंड में बात आनी चाहिए। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो तो डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू क्या NCV T2 माइनस T1 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NR गामा माइनस 1 T। कहाँ टफ है, कोई टफ फार्मूला रहेगा झट से ये फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे न्यूमेरिकल में। जब आपको ये भी नहीं मालूम रहेगा इसलिए पेपर टफ लगता है। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखें। सर इसके पिछली वाली स्लाइड से लिखो। ओके ओके, डन सर। रिटन सर। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिएगा। रिटन। अब आइए
देखिए साइंटिस्ट लोग, देखिए इसको तीसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक बात बताइए, nRT2 है ये, nRT1 लिख सकते हैं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। Yes, sir. तो आपको याद नहीं है PV is equal to nRT हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1। देखिए 3 फॉर्मूला आया थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक में वर्क डन का। अगेन आई रिपीट, Q is equal to 0। कोई का एडियाबेटिक में वर्क डन बताएं। तो एक तो फॉर्मूला वर्क डन है ये माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो सबके लिए है। एक तो ये सारे प्रोसेस के लिए है जो आपने दूसरे या तीसरे क्लास में पढ़ा। एडियाबेटिक के लिए स्पेशल है डेल्टा यू NCV T2 माइनस T1, जैसा न्यूमेरिकल उस तरह का यूज। इसी को फर्दर लिख सकते हैं NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। इसी को फर्दर लिख सकते हैं P2V2 P1V1 गामा माइनस 1। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, ऐसे लिख लिख के घर पे रफ पेपर पर प्रैक्टिस करें कि एडियाबेटिक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। Q0 है, डेल्टा U W के बराबर है, फ्लॉट के बराबर है। W डायरेक्ट फार्मूला अगर सब कुछ ना दिया रहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। ये ना दिया रहे प्रेशर वॉल्यूम तो हम इससे निकाल सकते हैं। कुछ तो बोलिए, हेलो हेलो बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, इस तरह झूम झूम के पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर टफ नहीं लगेगा। वेरिएशन को पढ़ना है, दिस इज वेरिएशन, ये दिमाग में रखना है, बस आपको चैप्टर आसान लगेगा। लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. A lot of thanks। आप सुनिए, आप देखिए, लिखना नहीं है, 2 मिनट सुनिएगा मेरी आवाज को। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 W आपको है, आपके पास फॉर्मूला आया NR गामा माइनस 1 T2। एडियाबेटिक में क्या करेगा, एक डेटा अननोन दे देगा, नहीं देगा, या इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में एक डेटा अननोन दे देगा, कहेगा वर्क डन निकालो। T2 नहीं देगा तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व है। T1 तो इनिशियल तो चीज दिया रहता है। तो याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स में 4 चीजें हैं आपके पास, आइसो, एडिया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसो 2 फर्दर होता है, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। एडियाबेटिक में देखिए, एडियाबेटिक में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ यही होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट आप जब मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक ही साथ 2 बना देगा, बताएगा बताओ इसमें 1 और 2 में कौन एडिया कौन आइसोथर्मल। तो ये हम बात की बात करेंगे, स्लोप की बातें। आइसोबारिक में चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम, ये रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, इसमें 2 बातें नहीं होती। लेकिन आइसोथर्मल में 2 बातें होती हैं, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। एडियाबेटिक में भी 2 बातें होती हैं, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको केस फर्स्ट एडियाबेटिक न्यूमेरिकल में दे देगा रिवर्सिबल है और वर्क डन निकाले, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, Q0 रहेगा, वर्क डन डेल्टा U के बराबर होगा, जो आपने पहले भी लिखा। डेल्टा U निकालने के लिए हो सकता है उसमें एक डेटा अननोन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ T2 फाइनल टेम्परेचर, तो आपको 3 अलग से रिलेशन याद रखना है जो फिजिक्स में डेरिवेशन के साथ है। तो पहला PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? इसलिए कि आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट होता है, याद है बॉयल्स लॉ? हेलो एवरीवन। Yes, sir. और फार्मूला जब डिराइव करेंगे तो इसमें गामा कांस्टेंट, ये है एडियाबेटिक, इसका भी ग्राफ यही होगा।
बस फर्क होगा स्लोप का, किसका स्लोप ज्यादा है, स्टीप है, क्या है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन कोई भी कहे डियाबेटिक इक्वेशन तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशन। तीसरा, ये सब डेरिवेशन है, फिजिक्स में आप करें और आपको यहाँ पर ड्राइव करने की जरूरत नहीं। दूसरा रिलेशन है टीवी गामा -1 कांस्टेंट। ये है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशनशिप। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, T1 V1 गामा -1 T2 V2 गामा -1। V1 V2 मालूम रहेगा, T1 मालूम रहेगा तो T2 नहीं निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, बोलिए। तीसरा रिलेशन है, अरे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, जल्दी बोलें, कुछ तो बोलें। यस सर, यस सर। यस सर। T गामा P1 माइनस गामा कांस्टेंट, ये रिलेशन किसके बीच में हुआ, जल्दी बताओ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अरे बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये सब डेरिवेशन, ये सब सिलेबस में है। कहाँ है, फिजिक्स में है, वहां डेरिवेशन है। प्रूफ करके आपको सैयद आजम सर बताएंगे आपको, या जिनसे भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं। तो पीवी गामा कांस्टेंट ये रिलेशनशिप ड्राइव करके आया है। टीबीवी ये सब आपको एनसीईआरटी के फिजिक्स में भी डेरिवेशंस हैं। हाँ, केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। आप जीमेंस का पेपर उठाएं, नीट का पेपर उठाएं, इस तरह के क्वेश्चन एडियाबेटिक में आएंगे, तो आपको फायदा है, फिजिक्स भी मजबूत हो रही है आपकी। तो ये तीन रिलेशनशिप आई विल रिपीट अगेन। जब भी न्यूमेरिकल में कहे कैलकुलेट द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आपको ये तो फॉर्मूला याद तो है, लेकिन एग्जामिनर एक डाटा मिसिंग देगा, वो T2 मिसिंग दे देगा। तो T2 जब मिसिंग दे दे तो आप देखिए कि वो रिवर्सिबल की बात कर रहा है या इरिवर्सिबल की। ये सारे रिलेशनशिप लगेंगे रिवर्सिबल में। अगर प्रेशर वॉल्यूम देके है तो ये रिलेशन टीवी है, ये है, और प्रेशर टेम्परेचर है तो ये है। इसका ग्राफ सब हम बनाएंगे, लिखिए सारे लोग। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? यस A lot Yes, of sir. thanks, जल्दी लिखें। A lot of thanks. सर, ये जो पीवी गामा है सर, जो गामा है वो V की पावर है ना? जी जी जी, ओवरऑल नहीं है, V की पावर है। ये Yes. खाली है, V गामा है जी, V पर गामा है सिर्फ। Written.
सर हो गए। थैंक यू। अब सुनिए, तो केस सेकंड अब क्या आएगा, जल्दी बताइए। सर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। हाँ उमर, वो पता चलेगा, पता चलेगा ना, क्वेश्चन दिया रहेगा, घबराए नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे उससे पता चलेगा। ओके, क्वेश्चन दिया भी रहता है, रिवर्सिबल है, पर ये रिवर्सिबल का नहीं मैंने बताया था, रिवर्सिबल तो लिखा रहता है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो तो इरिवर्सिबल है। खैर चलिए यहाँ देखें, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें भी Q 0 ही रहेगा और W जो है डेल्टा U के बराबर होगा, चेंज नहीं होगा। इसमें अगर आपको दे दे तो आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, इसी का इस्तेमाल करें। देखिए डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, NCV T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ T2 डैश देंगे। सर क्यों? वाई? गौर से सुनिए, क्या आपको आइसोथर्मल का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ग्राफ मालूम होगा? याद होगा कि हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था और ये जो एरिया था वो वर्क डन दिया था। बोलिए हाँ, ये रिवर्सिबल था कि नहीं, जल्दी यस बोलिए। सर। हेलो, और हमने यहां तक किया था तो देखिए ये इरिवर्सिबल आया था। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, यस सर। जल्दी बोलिए, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सारे लोग, चिल्लाइए, बोलिए। यहां तक समझ में आया? यस। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आइसो में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अगर है तो दोनों का पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट भी सेम है और सेम पॉइंट पर एंड भी हो रहा है, इसलिए वहां T1 T2 के बराबर लिया। इरिवर्सिबल में जब ग्राफ आएगा तो सुनिए अच्छे से, ये अगर रिवर्सिबल का ग्राफ आएगा एडियाबेटिक में तो जानते हैं, तो इरिवर्सिबल में ये जो होगा वो अलग होगा, सेम पॉइंट से चला लेकिन फाइनल पॉइंट दोनों का अलग अलग है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, ये मैं प्रूफ करूंगा, ये मैं प्रूफ करूंगा। दैट द रीजन यहाँ T2 डैश लिया गया है और यहाँ T2 लिया गया है ना, T2 दोनों का फाइनल पॉइंट अलग अलग होगा एडियाबेटिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। और आइसो में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सेम और फाइनल पॉइंट्स एक ही जैसा होगा। एडियाबेटिक में इनिशियल सेम, फाइनल अलग अलग, एंड अलग अलग होगा। बोलो बोलो, हेलो एवरीवन। Yes, क्यों sir. सर? Yes, sir. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं न्यूमेरिकल से साबित करूंगा, न्यूमेरिकल से साबित करूंगा। कुछ बातें थोड़ी देर के बाद आती हैं, पेशेंस रखना है। दैट द रीजन T2 डैश लिया गया। अच्छा, W को नहीं लिख सकते माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1? हेलो एवरीवन, ले सकते हैं ना? हेलो, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, जल्दी बोलिए, हेलो एवरीवन। हाँ, NaCV T2 डैश माइनस T1। अगर आइडियल गैस है, क्या वो लम्हा याद नहीं है? V2 को नहीं लिख सकते NrT2 बाई T2,
NR T2 by P2, NR T1 by P1, P1. अगेन T2 डैश। तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करके हम फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे एडियाबेटिक इर्रिवर्सिबल में। बोलिए बोलिए, आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ, न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझ में आएगा, घबराइए मत। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ बातें बाद में समझ में आएंगी, पहले लिखने यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के जरिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतनी थ्योरी आप पढ़ के रखेंगे। सुना सारे लोग? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये नम्रा एक जरा नहीं बोली है आज। नम्रा कुछ बोली है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, sir. Sir, मैं regular अच्छा बोला था आपने, थैंक यू, वेरी